ECG, very commonly used and oftenly questioned topic in exam, but mostly considered very tough and difficult to understand. So I will try to make it very easy for you. मैं इसे break down करूँगा and inshallah after this session you can interpret any ECG easily. So let's start without any further ado. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So here I have the file with me where I have mentioned all the details related to the ECG and we will go through it in simple steps. The first step is the definition and the basics of ECG, and then we will go through the ECG strip, and then we will go through the lines of ECG, the leads of ECG, and we will end up with the most commonly interpreted diagnosis with the ECG. Okay, so the first thing is, what is ECG? As the name indicates, it is electrocardiography that produces electrocardiogram. आप इसे ECG और EKG के नाम से जानते हैं, and it records the electrical activity of the heart. एज यू नो देर आर सेवरल लीड्स और इलेक्ट्रोड्स जो हम लगाते हैं और एक ECG रिकॉर्ड होती है उसमें यू कैन स्टेट द 10 इलेक्ट्रोड्स एट डिफरेंट साइड्स ऑफ द बॉडी, जिसमें से टोटल 4 इलेक्ट्रोड्स जिनको हम लिम्ब इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं वो हम डिफरेंट लिम्स पे लगाते हैं, राइट आर्म, राइट लेग एंड लेफ्ट लेग। देन V1 से V6 तक जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं ये हम लगाते हैं ऑन द चेस्ट और डिफरेंट स्पेसिस पे लगाते हैं। मैं उसकी आपको प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके। सो हियर वी हैव द लिम्ब लीड्स, यू कैन सी हियर वेरी इजीली, you can memorize them with the color code। as you can see राइट आर्म पे वाइट है, देन ग्रीन है, देन लेफ्ट लेग के ऊपर रेड है और लास्ट के ऊपर लेफ्ट आर्म पे ब्लैक है। देयर इज़ अ वेरी फेमस निमोनिक जो कि इसके लिए इस्तेमाल होता है कि क्लाउड डेट शोज़ द वाइट कलर ऑफ द राइट आर्म, और वाइट लेग चूँकि नीचे है लीड इसकी तो ये ग्रास है। क्लाउड ओवर ग्रास इज़ द राइट साइड ऑफ द लीड्स। एंड इसी तरह से एक दूसरी लाइन है डेट इज़ ब्लैक फॉर द स्मोक, स्मोक शो करता है ब्लैक कलर को, एंड रेड शो करता है फायर को। तो ये स्मोक है यानी स्मोक ओवर फायर, स्मोक ओवर फायर लेफ्ट साइड को शो करता है। इस तरह से आप इसको इजीली किसी भी वक्त दोबारा से रीमेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको एज फार एज द पेरिफ्रीज ऑफ द लिम्ब पे लगा सकते हैं या एज क्लोज एज द द जॉइंट्स, जैसे एल्बो जॉइंट है या हिप जॉइंट है वहाँ तक लगा सकते हैं। दोनों ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, इन पे हम लगा सकते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज़ द चेस्ट लीड्स। चेस्ट लीड्स को आप इस तरह से याद रखें कि V1 जो है वो बेसिकली राइट साइड ऑफ द चेस्ट पे से स्टार्ट होती है और V2 जो है लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, एंड यू कैन सी द इंटरकोस्टल स्पेस जो कि फोर्थ है, फोर्थ के अंदर हम लगा रहे हैं। देन V3 और V4 है। V4 की पोजीशन हम याद रखते हैं जो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे लगती है, और V3 V2 और V4 के दरमियान में लगती है। दिस इज हाउ वी मेमोराइज इट। देन V5 और V6 इसी स्पेस में मिड क्लेविकुलर लाइन से लेटरली लगते हैं। दिस V4 इज एट द मिड क्लेविकुलर लाइन एंड दीज आर लेटरल टू द मिड क्लेविकुलर लाइन्स। सो दैट्स हाउ यू कैन मेमोराइज द चेस्ट लीड्स। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज कि इन लीड्स का की फंक्शनैलिटी क्या है एंड वाई वी आर यूजिंग दीज लीड्स, लाइक हमें इससे क्या पता चलेगा। सो दिस इज़ फॉर द एनाटॉमिकल साइट्स फॉर द हार्ट। हमें इनकी डिफरेंट लोकेशन से स्पेशली जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है उसकी टाइप का अंदाज़ होता है। तो एज यू कैन सी जो inferior leads and leads 2 3 and AVF, this shows the inferior surface of the heart, that is the diaphragmatic surface of the heart, क्योंकि वो डायफ्राम के साथ कंटिन्यूटी में है या उसके साथ रिलेशन में है। देन इज द लेटरल लीड्स जो 1 AVL V5 और V6 हैं, that are the lateral leads। lateral leads shows the lateral side of the heart, that is the left ventricle। then septal leads जो कि V1 और V2 हैं, that shows the septal surface of the heart, that is the interventricular septum। then anterior leads are V3 and V4, that shows the anterior wall of left and right ventricles, that are the sternocostal surface of the heart, यानी जो sternum वाली साइड है उसको शो करती है। सो दैट्स हाउ यू मेमोराइज दीज ऑल लीड्स, और इसी से हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द MI हमें पता चलेंगी। ठीक है, देन इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द ग्रिड। बैकग्राउंड ग्रिड जिसके ऊपर ECG रिकॉर्ड की जाती है उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि एक स्मॉल बॉक्स इज़ द 1 mm, 1 × 1 mm, और ये रिप्रेजेंट करता है 0.1 मिली वोल्ट को और शो करता है 0.04 सेकंड को। इसी तरह लार्ज बॉक्स इज़ 5 × 5 mm और ये शो करता है 0.5 मिली वोल्ट को, और ये भी मल्टीप्लाई हो गया 5 से तो 0.2 सेकंड्स। तो दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द रेट कैलकुलेशन। जब हम हार्ट रेट कैलकुलेट करेंगे तो उसमें इसकी सिग्निफिकेंस आपको मज़ीद समझ आएगी। सो दिस हियर यू कैन सी द स्ट्रिप। अब आप इस स्ट्रिप को अच्छे से देखें, जो एक्स एक्सिस है जिसमें टाइम शो हो रहा है दैट इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, दैट इज़ ऑलवेज ऑन द एक्स एक्सिस, और जो वाई एक्सिस है उस पर एम्पलीट्यूड है। और ये जो आपको एक पूरा नज़र आ रहा है रेफरेंस पल्स, दैट इज़ द 1 मिली वोल्ट या 10 mm हाई है। ठीक है, इसी तरह एक बॉक्स आपको लार्ज बॉक्स यहाँ पे नज़र आ रहा है जो हमने ऊपर देखा, दैट इज़ 5 × 5 mm बॉक्स, दैट रिप्रेजेंट्स द 0.2 सेकंड्स और 0.5 मिली वोल्ट एम्पलीट्यूड। इसी तरीके से वन स्मॉल बॉक्स इज़ हेयर जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है
0.04 सेकंड या 40 मिली सेकंड और 0.1 मिली वोल्ट। ठीक है, इसका एक्स एक्सिस सेकंड को शो करता है और इसका वाई एक्सिस आपका एम्पलीट्यूड या वोल्टेज को शो करता है। ठीक है, नाउ वट टू फाइंड इन ईसीजी फॉर ओस्पी या ओस्की स्टेशंस, यू हैव टू आइडेंटिफाई द बायोडाटा नेम एज डेट टाइम इफ that is present. ठीक है, then you need to calculate the rate if asked, you need to know the rhythm of the ECG if asked, you need to know the axis if asked. ठीक है, तो नॉर्मल रेट जो हमारे नॉर्मल बॉडी का होता है हार्ट रेट, दैट इज़ द 60 to 100 बीट पर मिनट। अब ये जो बीट्स हैं अगर ये 100 से ऊपर जाएंगे दैट इज़ कॉल्ड टैकीकार्डिया, और अगर ये 60 से नीचे जाएंगे दैट इज़ कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया। सिंपल इज दैट। नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट द रेट? सो दिस इज़ फॉर द रेगुलर रिदम। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, दिस इज़ फॉर द रेगुलर रिदम। ये रेगुलर रिदम के लिए हमारा रेट है, नॉट फॉर द इरेगुलर। इरेगुलर के लिए फॉर्मूला इज डिफरेंट। सो फॉर रेगुलर रिदम यू कैन सी 300 डिवाइडेड बाई लार्ज बॉक्सेस बिटवीन 2 RR वेव्स, या अगर आपने स्मॉल बॉक्सेस को एज ए रेफरेंस लेना है डेट फिर आपको 1500 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक हम एग्जांपल देख लेते हैं नेक्स्ट। सो हियर वी हैव द एग्जांपल। अगर आप इधर देखें तो वी हैव 300 डिवाइडेड बाई RR इंटरवल इन लार्ज स्क्वायर्स। एज यू कैन सी हियर दीज जो पॉइंटेड आपको नजर आ रही हैं पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स जहाँ पे मेरा अभी कर्सर भी आपको शो हो रहा है। लेट मी शो यू हाईलाइट इट अगेन। मैं आपको यहाँ पर दोबारा से, हाँ यू कैन सी हियर दीज आर द आर इंटरवल्स। ठीक है, इनके दरमियान जो आपको जितने भी बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, आपने लार्ज बॉक्स आर इंटरवल लार्ज स्क्वेयर्स उनको आपने 300 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप स्मॉल बॉक्सेस को लेते हैं तो स्मॉल स्क्वेयर्स के लिए 1500 से आपने इसको डिवाइड कर लेना है। तो दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट द हार्ट रेट। यहाँ पे जैसे आपको नज़र आ रहा है कि ये टोटल 5 है, 1 2 3 4 5, सो 1500 डिवाइडेड बाई 5। इसी तरह यहाँ पे आपको टोटल 10 नज़र आ रहे हैं, 1500 डिवाइडेड बाई 10, और यहाँ पे टोटल आपको इसके और इसके दरमियान 15 नज़र आ रहे हैं, तो 1500 डिवाइडेड बाई 15। सिमिलरली आपको यहाँ पर एक लार्ज बॉक्स नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये 300 है। यहाँ पे आपको 1 और ये 2, 2 लार्ज बॉक्स नज़र आ रहे हैं, 300 डिवाइडेड बाई 2। इधर आपको 1 2 3 नज़र आ रहे हैं, तो 300 डिवाइडेड बाई 3। सिमिलरली इस तरह से आपको जाते रहेंगे। ठीक है, और दैट्स हाउ यू कैलकुलेट द हार्ट रेट ऑफ द रेगुलर रिदम। रेगुलर का क्या मतलब है कि जो हार्ट रेट जो आपके पास आर इंटरवल है वो इक्वल डिस्टेंस पे अगर आ रहा है, ठीक है, उसमें जो दरमियान में टाइम है, ये दिस इज़ द टाइम, ये सेम अगर चल रहा है पूरी स्ट्रिप के ऊपर, दैट इज़ द रेगुलर रिदम। और अगर इनके दरमियान डिस्टेंस यहाँ पे टाइम जो है वो डिफरेंट है, दो आर इंटरवल्स के दरमियान डिफरेंट स्ट्रिप्स के, मतलब स्ट्रिप के अंदर डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, दैट इज़ द इरेगुलर रिदम। सो रेगुलर रिदम में आपके पास टोटल 4 चीज़ें आती हैं। उसमें द फर्स्ट वन इज़ द P wave. P wave shows the atrial depolarization. QRS is the ventricular depolarization. T wave is for the T wave is for the ventricular repolarization, and U wave is for the papillary muscle repolarization. So the most significant is the P and QRS. जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, these are the most important. T और U कंपोनेंट्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन that are more important in electrolyte imbalances. ठीक है, जिसको हम आगे जाके देखेंगे। So here we have the waves. This is again for the regular rhythm. इसमें आप देख रहे हैं P wave is here. The first जो हमारे पास wave आती है that is the P wave. Then is the PR segment जो दरमियान में आपको P और उसके दरमियान नज़र आ रहा है। देन आपके पास है Q, दैट इज़ R, एंड दैट इज़ S। तो ये QRS कम्प्लेक्स इस तरह से येलो लाइन में आपको नजर आ रहा है। द नेक्स्ट वन इज़ द T, हेयर इज़ द T, और इसके दरमियान जो है दैट इज़ द ST सेगमेंट। S और T के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ द ST सेगमेंट। देन वी हैव अ लिटिल वेव हेयर जो लास्ट पे आता है, दैट इज़ द U वेव। ठीक है, तो ये हमारी टोटल आ जाएंगी। ठीक है, अब रिदम्स जो हैं वो रेगुलर भी हो सकती हैं, इरेगुलरली रेगुलर भी हो सकती हैं, और इरेगुलरली रेगुलरली इरेगुलर भी हो सकती हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं इनकी, जो आपको पता होनी चाहिए, और इनकी रीजंस भी पता होनी चाहिए। बट फॉर नाउ अभी हम इसको सिंपल रखेंगे और रेगुलर के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी, वी हैव द एक्सिस हेयर, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। जो बंडल ब्रांच ब्लॉक्स आते हैं वो एक्सिस डेविएशन से समझ आती है। इफ बोथ लीड्स हैव अपवर्ड QRS, then then the axis is normal. If QRS is upward in lead 1 but downward in AVF, तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होगी, एक्सिस डेविएशन। इफ QRS is downward and in lead 1 and upward in AVF, तो that is called right axis deviation. If both leads have downward QRS, तो इसका मतलब है एक्सट्रीम राइट एक्सिस डेविएशन। ठीक है, और अगर आपने इरेगुलर रिदम का रेट कैलकुलेट करना है तो उसका तरीकेकार ये होता है कि जो आपके दो आर इंटर जो आपके आप पहले देखते हो कि 30 लार्ज बॉक्स कौन से हैं, कोई भी 30 लार्ज बॉक्स आप सेलेक्ट करते हो, और उसके अंदर जितने भी टोटल आर इंटरवल्स हैं उसको आप कैलकुलेट करते हो। फॉर एग्जांपल वो आ रहे हैं आपके वो आ रहे हैं आपके 5 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। तो अगर आपके वो 10 आ रहे हैं तो 10 उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू वो आ जाएगा 100 हार्ट रेट। अगर वो आ रही है 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 70 हार्ट रेट। तो इस तरह से आप इरेगुलर रिदम का हार्ट रेट कैलकुलेट करते हो। देन हमारे पास नॉर्मल ईसीजी है, इसको आप एक दफ़ा लोकेट कर लें, आइडेंटिफाई कर लें। हेयर वी हैव द लीड वन, यहाँ पे आप लीड वन देख सकते हैं। हेयर वी हैव द लीड वन, सॉरी, लीड वन इज़ हेयर, लीड टू इज़ हेयर, लीड थ्री इज़ हेयर। इसी तरह AVR है, AVL है, AVF है, वन V1 V2 V3
V4, V5 एंड V6, ये सारी लीड्स की जो आपके पास आ रही हैं स्ट्रिप वो हैं, दैट इज़ कॉल्ड द 12 लीड ईसीजी। ठीक है, होल्टर्स ईसीजी भी बोला जाता है इसको। अब इसकी इंपॉर्टेंट केसेस में देख लें कि हमारे पास क्या केसेस ज़्यादातर आते हैं। फर्स्ट वन इज़ द पी वेव से रिलेटेड, क्योंकि फर्स्ट वही आता है ना, तो अगर वो एब्सेंट है तो पी वेव अगर एब्सेंट होगा तो वो एट्रियल फिब्रिलेशन को शो करेगा, यानी एट्रिया जो है वो सही रिदमिसिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, उसमें फिब्रिलेशन आ गई, दैट लीड्स टू द स्ट्रोक। तो यहाँ पे आपको ए वी जो पी है ना वो एब्सेंट नजर मतलब नज़र नहीं आ रही है। हियर यू कैन सी कि यहाँ पे पी वेव आपको नज़र नहीं आ रही, एब्सेंट पी वेव इज कॉल्ड, और ये एवीएल में नज़र एवीएल स्ट्रिप आपको नज़र आ रही है। तो एब्सेंट पी वेव इज कॉल्ड atrial fibrillation। ठीक है, अब नेक्स्ट वन इज द atrial flutter। atrial flutter shows the sawtooth appearance। sawtooth appearance इज जस्ट लाइक जैसे आ रही होती है उसके ऊपर आ रहे हैं, here you can see the typical sawtooth appearance। तो ये शो करती है atrial flutter को। इसी तरह पी से सिग्निफिकेंट होते हैं हार्ट ब्लॉक्स, जो अभी हम स्किप करके आगे जाएंगे। डेट आर द थ्री टाइप्स, जिसमें फर्स्ट हार्ट ब्लॉक है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड हार्ट ब्लॉक है, जिसको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक कहा जाता है। उसमें बेसिकली पी और क्यू आर एक्स के दरमियान जो टाइमिंग है या उनकी जो सिंक्रोनाइजेशन है उसकी डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट वन इज द रेट डिसऑर्डर्स। रेट डिसऑर्डर्स अगर रेट 100 से ज़्यादा तो टेकिकार्डिया होगा। हेयर यू कैन कैलकुलेट द रेट एज वेल, तो ये 100 से ज़्यादा आएगा सिमिलर फार्मूले से। इसी तरह ब्रेडिकार्डिया अगर रेट 60 से कम है तो उसमें आप ब्रेडिकार्डिया कहेंगे, तो दिस वन इज़ द ब्रेडिकार्डिया। और साइनस एरिथमिया, एरिथमिया इज़ द इरेगुलर अगर आपके पास आ रहा है, यानी कि ये जो पी आर है और ये जो है इनके दरमियान एक तो डिस्टेंस का इशू है, और दूसरा जो दरमियान में क्यू आर एस है या कोई और जो पी वेव है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको कहते हैं साइनस एरिथमिया। देन नेक्स्ट वन इज द एस टी एलिवेशन एम आई फाइंडिंग्स, दैट इज स्टेमी फाइंडिंग्स। तो स्टेमी फाइंडिंग्स में एज यू कैन सी हेयर बड़ी अच्छी कलर ग्राफिकल हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है। इसमें आप इन्फीरियर को 2, 3 और ए वी एफ में नजर आएगी आपको, 2, 3 और ए वी एफ में। ठीक है, यहाँ पर 2, 3 एंड ए वी एफ। हेयर लेट मी शो यू दिस, हेयर, हेयर और हेयर। तो ये तीन लाइंस हैं डेट शोज द इंफीरियर वॉल एम आई। इसी तरह इंटीरियर सेप्टल है V1 और V2 यहाँ पे, और यहाँ पे आपको नजर आते हैं। इंटीरियर एपिकल है V3 एंड V4 है, ये ग्रीन कलर में आपको नजर आएंगी, हेयर हेयर। देन इंटीरियर लेटरल है तो यहाँ पे आपको नजर आएंगी, और लेटरल अगेन सिंपल होगी तो 1 एंड AVL में नजर आएगी। तो दैट्स हाउ यू आइडेंटिफाई द एम आई, ST MI। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट वन इज द इंटीरियर वॉल एम आई। एज यू नो इंटीरियर वॉल एम आई, अगर हम दोबारा से यहाँ से देखें, रिवाइज करें, तो एंटीरियर वॉल एम आई शो करती है एंटीरियर सेप्टल, एंटीरियर एपिकल, एंटीरियर लेटरल। V3 और V4 में मैक्सिमम इसमें मसला आता है, V1, V2 और V3 यहाँ पे, V3, V4 यहाँ पे इशू आएगा। हेयर यू कैन सी कि ये एस टी एलिवेशन है, हेयर जो आपको नज़र आ रही है, इधर भी आपका एस टी एलिवेशन नज़र आ रही है, इधर भी आपका एस टी एलिवेशन नज़र आ रही है। तो दीज आर ऑल द एंटीरियर वॉल एम आई। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द इंफीरियर वॉल एम आई। इंफीरियर वॉल एम आई दोबारा से हम देख लें, आपको याद हो जाएगा 2, 3 और AVF, यानी इन जगहों पे इसमें एलिवेशन नज़र आएगी, एस टी एलिवेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हेयर वी हैव एस टी एलिवेशन, एस टी एलिवेशन, एस टी एलिवेशन, एस टी एलिवेशन। ठीक है, 2, 3 AVF, और इधर भी आपको नज़र आ रही है। टिपिकली ये हैं, और भी जगहों पे आ सकती है बट टिपिकल यहाँ पर है। अगर आप देखें लिटिल एम आई 1 में आपको टिपिकल नज़र आ रही है, और इसी तरह आपको AVL में नज़र आएगी, हेयर वी हैव पोस्टीरियर लेटरल MI में। ठीक है, लेटरल वाल MI यहाँ पे वो चीज़ मेंशन की हुई है 1 AVL, और ये डिपिक्शन है नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, रेसिप्रोकल एसटी डिप्रेशंस। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हाइपरकलीमिया और हाइपोकलीमिया। हाइपरकलीमिया को याद रखें, इसमें टॉल टेंटेड टी वेव्स नजर आती हैं हमें हाइपरकलीमिया में, पुल कर रहे हैं ऊपर की तरफ और ये पुश कर रहे हैं नीचे की तरफ, तो ये पुल एंड पुश इफेक्ट आपको नजर आ रहा है, ये यू वेव बन रही है हाइपोकलीमिया में। ये टिपिकल फाइंडिंग्स हैं, यहाँ पे भी आपको नजर आ रही है। यू वेव जो है वो यहाँ पे नजर आ रही है, सॉरी इमिनेंट यू वेव, और ये जो है आपको टॉल टेंटेड टी वेव नजर आ रही है हाइपरकलीमिया में। ठीक है, भी नेक्स्ट वन विल बी द सिटी स्कैन और डिफरेंट एक्सरेज। तो दैट्स ऑल फ्रॉम फॉर टुडे सेशन, थैंक यू सो मच।